हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि मोशन है। और इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मोशन की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज मोशन? तो ए बॉडी इज said to be in motion if its position changes continuously with the passage of time with respect to an observer is known as motion। तो हम किसी भी बॉडी को, किसी भी पिंड को हम मोशन तब कहेंगे जब उसकी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपकी मोशन की एक करेक्ट डिफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो मोशन के 3 टाइप होते हैं। पहला कह रहा है लिनियर मोशन, सेकंड कह रहा है रोटेशन मोशन, थर्ड कह रहा है ऑसिलेटरी मोशन। लिनियर मोशन को ही हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। सेकंड हमारा रोटेशनल मोशन है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिक फैन, मोशन ऑफ अर्थ हो जाएगा। नाउ थर्ड की बात करें तो ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप पेंडुलम को ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या अंतर है? जैसे मैंने कहा स्केलर क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो चार्ज, डिस्टेंस, टाइम, एरिया, स्पीड, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, पोटेंशियल एक्सेट्रा। तो मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी आपको बता दूं, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब नोट डाल के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉन इन द गिवन डायरेक्शन ऑन अ सर्टेन स्केल। तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्ट स्केल से। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो जो सबसे बेसिक डिफरेंस है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का तो ये है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है इसको हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थमेटिकली। बट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसको हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इसका एक प्रोसेस होता है, इसको हम वेक्टर एडिशन कहते हैं। चलिए बात करते हैं अब डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और सबसे खास बात इसकी ये नेवर डिक्रीज, ये कभी घट नहीं सकता। अब डेफिनेशन की बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस द लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस। तो हम इसको डिस्टेंस कहते हैं। बात करें अगर SI यूनिट की तो इसकी मीटर होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट है हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और सबसे खास बात डिस्प्लेसमेंट की ये है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट में भी डिक्रीज, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये घट भी सकता है। अब बात करते हैं डिफिनीशन की डिस्प्लेसमेंट की। तो कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर बात करें इसके SI यूनिट की तो वो इसकी मीटर होती है। ठीक है, आपको दिख रहा, अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो ये बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी पिंड को तब हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे जब वो ट्रेवल करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा इसमें। ए बॉडी has a non-uniform motion if it travel unequal distance in equal interval of time। किसी पिंड को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे जब वो ट्रेवल करेगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और नोट डाल के एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म मोशन को ही हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं फीचर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की। तो ये उसके कुछ 3 फीचर हैं जिसको मैंने नोट डाउन किया है। जैसा पहला फीचर कह रहा है द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ऑरिजिन। तो जो वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म मोशन की वो डिपेंड नहीं करती है चॉइस ऑफ ऑरिजिन पे। सेकंड कह रहा है द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द टाइम इंटरवल। और जो वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म मोशन की ये डिपेंड नहीं करती है टाइम इंटरवल पे। नेक्स्ट आपका थर्ड कह रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी के होती है। चलिए अब समझते हैं कि स्पीड किसे कहते हैं। तो कह रहा था डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है बॉडी के द्वारा, किसी पिंड के द्वारा यूनिट टाइम में, इसको हम स्पीड कहते हैं। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इसको S इक्वल टू D अपॉन T भी लिख सकते हैं। ठीक है, और SI यूनिट जो होती है स्पीड की या फिर एवरेज स्पीड की तो वो मीटर पर सेकंड होती है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो स्पीड होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और जो उसकी SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का और इससे आप डेफिनेशन भी बना सकते हो खुद।